नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल मिस्ट में। गाइज, यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड की। और राजेश एक्सपोर्ट्स में बात इसलिए करनी ज़रूरी है क्योंकि जो आज आपकी स्क्रीन में अभी दिख रहा होगा 2% से भी ज़्यादा की गिरावट हुई है। लेकिन इस गिरावट से जो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है वो है दोस्तों जो लेवल आज इसने तोड़े हैं। क्या ये जो गिरावट है स्टॉक को 400 तक ले जाएगी या जितनी गिरावट होनी थी हो चुकी और यहाँ से एक नेक्स्ट सेट ऑफ तेज़ी, एक नेक्स्ट सेट ऑफ रैली आपको देखने को मिलेगी। तो यदि आप इस स्टॉक में निवेशित हैं या आप इसमें निवेश की सोच रहे हैं और आखिर इसमें इतनी गिरावट अचानक से क्यों हो रही है, ऐसे तमाम सवालों के जवाब इस एक वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। अगर आप स्टॉक में निवेशित हैं या इवन निवेश की सोच रहे हैं, ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम आएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाइएगा, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब सीधा लेके चलता हूँ शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, ठीक है, क्या है ये राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड? भाई 2% से भी ज़्यादा की गिरावट है ये। मोर देन 2% की आपको यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही है, ठीक है। और आप देखें तो ये जो गिरावट है इसे क्रैश क्यों कहा जा रहा है? मात्र एक महीने की बात करता हूँ मैं। स्टॉक 15 सितंबर को, आज 13 अक्टूबर है, ऑलमोस्ट एक महीने दोस्तों, 528 से आप देखेंगे तो मोर देन 15% टूट करके 82 रुपीज़ स्टॉक 446 में आया है। और अपने जो इसके 52 वीक लो अगर मैं आपको दिखाऊं, आप देखें अब 444 रह गया है, यानी अपने 52 वीक लो भी इसने एक बार टच कर ही लिया दोस्तों। तो आखिर ऐसा क्या हो गया है कि ये स्टॉक इतनी 450 के ऊपर, कह सकते हैं 450, जो मैंने हमेशा कहा है 430 से लेकर के 450, ये वो रेंज है ना दोस्तों, ये वो रेंज है। अगर ये 20 रुपये टूटता है तो फिर राजेश एक्सपोर्ट बहुत वीक हो जाएगा। लेकिन इसके ऊपर थोड़ी देर में बात करूंगा। अभी चर्चा ये करनी है आखिर ऐसा क्या हो गया कि राजेश एक्सपोर्ट में इतनी भयंकर गिरावट है। देखिए, अचानक से आप, मैं थोड़ा पीछे लेकर के चलता हूँ 6 महीने, ये जो निचले स्तरों से 487 के आसपास ये जो आपको तेज़ी देखने को मिली थी ना, इसके पीछे का रीज़न था दोस्तों एक, और वो क्या है आप देखिए, माफ़ कीजिए, यहाँ से यहाँ तक का वो था, आपको पता होगा कि इंडिया से लेकर के, ठीक है, फ्रॉम इंडिया से लेकर के आप कह सकते हैं यूरोप तक एक आप कह सकते हैं डील साइन करी जा रही थी, ठीक है, जिसे इंडिया मिडिल ईस्टर्न करके नाम दिया जा रहा था। ये इतनी ज़्यादा रेवोल्यूशनरी थी, इतनी ज़्यादा पॉजिटिव थी कि इसके कारण जो तमाम नेगेटिव बातें चल रही थी ये छोड़ के स्टॉक में एक तेज़ी देखने को मिली, ठीक है। लेकिन देखिए, जो कहा जाता है ना कि शेयर मार्केट में निवेश करना एक बहुत टफ चीज़ है, एक बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं नेगेटिव चीज़ है, वही हुआ। जब लग रहा था कि अब सब चीज़ें बहुत स्मूथ, बहुत अच्छी हो चुकी हैं, तमाम नेगेटिविटी प्राइज इन हो चुकी है, तभी खबर आती है कि पैलेस्टीन ने एक, आप कह सकते हैं पैलेस्टीन में, आप कह सकते हैं, माफ़ कीजिए, पैलेस्टीन में नहीं कहना चाहिए, जो हमास है। और देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ हमास और पैलेस्टीन को थोड़ा अलग करके सोचिएगा। हमास एक टेररिस्ट ग्रुप है, वहाँ उस टेररिस्ट ग्रुप में जो इजराइल में अटैक किया, तो अब जो इजराइल और आप कह सकते हैं सऊदी अरेबिया के जो थोड़े बहुत आप कह सकते हैं रिलेशन जो अच्छे होते दिखाई दे रहे थे, अब वो नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे में वो तमाम चीज़ें जिनके आखिर में एक्सपोर्ट्स लगा हुआ है, जो एक बहुत पॉजिटिव सिनारियो देख रहे थे, वापस से एक भयंकर गिरावट आपको दिखानी शुरू कर चुके हैं, ठीक है। और इतना ही नहीं, इसके कारण गिरावट देखने को मिल रही है। और देखिए, यही कारण है कि अब टेक्निकल बेसिस पे ना, टेक्निकल बेसिस की बजाय भाई जो रियल गिरावट हो रही है वो ये जो है वो न्यूज़ फ्लो के कारण हो रही है, ठीक है। और मुझे ये लगता है कि आप देखिए, मैं ज़रा आपको 1 साल पहले लेकर के चलता हूँ, बल्कि हमें 5 साल जाना पड़ेगा। ये जो गिरावट है आप देखें एक बार 444 जो 5 साल पहले हुआ था, लगभग वहीं स्टॉक आ चुका है। तो मुझे ये लगता है कि भाई ये जो ये लेवल है ना, ये अगर टूटते हैं तो एक बार 430 जो एक बड़ा रहेगा, उसके बाद स्टॉक आप देखेंगे तो शायद एक बार आपको 400 रुपये भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है दोस्तों, ठीक है। और देखिए, अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि वो निवेशक जो थोड़ा आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा सेफ खेलना कोशिश करते हैं, जो रिस्क कम लेते हैं, वो राजेश एक्सपोर्ट से भी दूर रहें। क्यों? क्योंकि जब एक ख़राब खबरें आती है ना, स्टॉक कहाँ जा कर के रुकेगा ये किसी को नहीं पता रहता है, ठीक है। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर मैं थोड़ा मैक्सिमम चल देते हैं कि भैया ये क्या, तो आप देखेंगे
कि ये जो लेवल है ना दोस्तों 446 का, आप देखें ये 532 और ये माफ़ कीजिएगा ये 460 और सीधा एक बार एटलीस्ट ये अपना आप कह सकते हैं 400 रुपये के आसपास स्टॉक आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ये जो लेवल है ये देखिए एक बार ये 400 लेवल को छूते दिखाई देगा, और अगर ये लेवल टूटता है दोस्तों तो फिर तो भाई साहब गिरावट जो होगी स्टॉक यहाँ पे आप देखें तो ये देखिए एक बार आपको लेके जाएगा 367, और अगर वो टूटता है देन स्ट्रेट टू आप देखें ये 315 और फिर सीधा 240। यानी मैं आपको बता दूं कि स्टॉक अगर 400 तोड़ेगा क्योंकि जिसके चांसेस मुझे कम लगते हैं देन 367 के आसपास, और अगर वो टूटता है दोस्तों तो 315 के आसपास भी स्टॉक ज़्यादा दिखाई दे सकता है। और इन दोनों के बीच जो हमेशा कहता हूँ भैया मैं 350 एक बड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट काम करेगा। लेकिन देखना यह है कि क्या वाकई में राजेश एक्सपोर्ट जो आप कह सकते हैं स्टॉक है ये 400 के लेवल को तोड़ेगा। अभी मुझे आसार लगता है कि एटलीस्ट 400 को एक बार ये शायद टच करता हुआ दिखाई दे, यदि जिस प्रकार की गिरावट है ये होते हुए दिखाई दे रही है दोस्तों। तो आप यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।